हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 5 को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम ए और बी प्रैक्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 पहले आपको देखना है। प्रैक्टिकल नंबर 5 सी है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। प्रैक्टिकल नंबर 5C में हमें प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं। प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 whose ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर खुद होता है और दूसरा नंबर 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर हैं, क्योंकि अगर हम 3 के फैक्टर देखें तो 3 को हम सिर्फ 1 इंटू 3 लिख सकते हैं या फिर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 5 है तो 5 को हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, लेकिन और किसी नंबर्स में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि और किसी स्मॉलर नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 5 नहीं है। अगर हम बाकी एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 12 एक नंबर है, तो 12 जो है वो 12 इंटू 1 भी है, 2 इंटू 6 भी 12 होता है, 3 इंटू 4 भी 12 होता है, तो उसके कई सारे फैक्टर होते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो ये प्राइम नंबर का कंसेप्ट है। अब हम इसे जावा स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि हमें सिर्फ 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर प्रिंट करना है, तो हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे और इस बार हमें यूज़र से कोई भी इनपुट नहीं चाहिए है। हमें मालूम है कि हमें 1 से लेके 100 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो हम इस लूप को कंडीशन दे सकते हैं n लेस देन इक्वल्स टू 100। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं काउंट इक्वल्स टू 0। काउंट इक्वल्स टू 0 जो है वो हमने वेरिएबल लिया है जो कि रिसेट करेगा काउंट वेरिएबल को फॉर द करंट नंबर। तो काउंट जो है वो हमने काउंटिंग के लिए यूज़ किया है। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं उसकी काउंटिंग हमको करनी है, तो काउंट वेरिएबल का यूज़ करके हम फैक्टर्स को काउंट करने वाले हैं, मतलब कि हर एक नंबर के कितने फैक्टर्स हैं वो हम काउंट करने वाले हैं। क्योंकि अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं, मीन्स अगर काउंट एग्जैक्टली इक्वल टू 2 होता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है। आगे हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। तो ये जो नेस्टेड लूप है इसका यूज़ करके हम चेक करेंगे, चेक फॉर फैक्टर्स ऑफ द करंट नंबर n। तो जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमको चेक करने हैं। अब यहाँ पे करंट नंबर n इसलिए है क्योंकि हमें हर नंबर के लिए करना है, तो ये 1 से स्टार्ट करते हुए हमें हर नंबर के लिए चेक करना है अप टू 100, तो इसीलिए हमने नेस्टेड लूप यूज़ किया है। और यहाँ पे हम इसके फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि इफ़ n मॉड्यूलस i इज़ इक्वल टू 0, तो ये चेक करेगा इफ़ i इज़ अ फैक्टर ऑफ n। अगर i n का फैक्टर है तो हम काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे और काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर किसी नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, मीन्स इफ़ काउंट इज़ इक्वल टू 2, मतलब कि अगर काउंट एग्जैक्टली 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर प्राइम नंबर है, तो वहाँ पे हम n को प्रिंट कर देंगे। तो ये लॉजिक है प्राइम नंबर का। अब हम इसे जावा स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। सेम कोड हमने जावा स्क्रिप्ट में लिखा है। जावा स्क्रिप्ट में जब हमें कोई सेंटेंस प्रिंट करना होता है तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, और क्योंकि हमें नंबर्स अलग अलग लाइन में चाहिए, नहीं तो ये एक ही लाइन में आएंगे, तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं। तो जो कोड अभी हमने डिस्कस किया था उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सेव करेंगे फाइल को। फाइल का एक्सटेंशन हमें .html देना है।
प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 आर, तो इस तरीके से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 5D में हमें सम ऑफ डिजिट प्रिंट करना है। सम ऑफ डिजिट का मतलब ये है कि अगर यूज़र ने 1 2 3 एंटर किया है तो आउटपुट 6 मिलना चाहिए, क्योंकि 1 + 2 + 3 = 6 होता है। तो जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया है उसका सम जो है वो हमें प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं p = 0 और y। p हम यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये सम है। इनिशियली हम सम की वैल्यू 0 असाइन कर रहे हैं। एक्चुअली हमें सम ऑफ डिजिट प्रिंट करना है, तो इनिशियली हम इसमें 0 असाइन करते हैं। y का यूज़ हम आगे करेंगे, तो इसीलिए हमने y वेरिएबल लिया हुआ है। अब हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0। n जो है वो नंबर है जो यूज़र ने एंटर किया है, तो चेक करना है कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू होगी, और y जो है उसमें हम स्टोर कर रहे हैं n मॉड्यूलस 10। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम रिमाइंडर स्टोर कर रहे हैं। जब हम किसी नंबर को 10 से मॉड्यूलस करते हैं, मतलब कि 10 से डिवाइड करने के बाद अगर हमें उसका रिमाइंडर देखना है तो हम ये मॉड्यूलस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया है उसको 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसको y में स्टोर कर रहे हैं। y वेरिएबल हमने लिया हुआ है। उसके बाद हम नंबर को 10 से डिवाइड तो कर ही रहे थे, लेकिन n एक वेरिएबल ले रहे हैं, जहाँ पे n भी एक्चुअली हमें ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। n एक अनदर वेरिएबल है जहाँ पे हम आंसर स्टोर कर रहे हैं। मतलब कि किसी नंबर को 10 से डिवाइड करने के बाद जो उसका न्यूमेरिक पार्ट आएगा, जो उसका इंटीजर पार्ट आएगा, उसकी वैल्यू को हम n में स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 32 है, तो 32 जो है वो एक नंबर है, n है, वो n की वैल्यू हो गई, 32 एक नंबर हो गया। अब इस नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.2 आएगा। तो 3 जो है वो एक्चुअल आंसर है, मतलब n = 3 है, और y जो है वो रिमाइंडर है, मतलब कि 2। तो जो भी रिमाइंडर आता है नंबर को डिवाइड करने के बाद वो हम y में स्टोर कर रहे हैं, और जो भी उसका आंसर आ रहा है, जो भी उसका इंटीजर पार्ट है, वो हम n में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम सम कर रहे हैं p = p + y। तो p जो है वो हमारा सम है, इनिशियली उसकी वैल्यू 0 है। अब हम उसमें y को ऐड कर देंगे, मीन्स रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। हम क्या करते हैं, हमने जो नंबर यूज़र से लिया है उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। जैसे कि 32 था, तो 32 फर्स्ट टाइम था, लेकिन सेकेंड इटरेशन में वो जो है वो सिर्फ n बन जाएगा, क्योंकि नंबर को डिवाइड करने के बाद हम अपडेटेड वैल्यू को n में इनिशलाइज कर रहे हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक बार। सपोज n = 1 2 3 मीन्स यूज़र ने 1 2 3 एंटर किया है, तो n की वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, तो वाइल लूप में कंडीशन ट्रू है। तो y = 3 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 3 हो जाएगा। जब हम 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 होगा। 12.3 मीन्स रिमाइंडर 3 हो गया, और n की वैल्यू 12 हो जाएगी। और p क्या होगा, p = p + y दिया था, मीन्स 0 + 3 3 हो गया। तो अब n की वैल्यू 12 है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 12 इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया है, 2 आया है, और आंसर जो है वो 1 आया है। तो n = 1 हो गया, और p = p + y, p की वैल्यू 3 थी, अब 3 में 2 और ऐड हो जाएगा, मीन्स p = 5 हो जाएगा। अब n 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू होगी। अब हम y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू 1 होगी क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन n जो है वो 0 होगा, और p = हो जाएगा 5 + 1 मीन्स 6, और नेक्स्ट इटरेशन नहीं होगा क्योंकि n = 0 हो गया, तो वाइल कंडीशन वहाँ पे फॉल्स हो गई।
तो आउटपुट में 6 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम p को प्रिंट कराते हैं। आउटपुट आएगा 6, मीन्स हमको सम ऑफ डिजिट मिल चुका है। 1 2 3 जो डिजिट थी उसका सम हो गया 6। सेम कोड को हम जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो नोटपैड फाइल है इसमें हम कोड कॉपी कर लेते हैं। लास्ट में हमें p को प्रिंट कराना है। एंटर द नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमने एंटर किया है 1 2 3, आंसर आएगा 6। एक और नंबर के लिए हम देख लेते हैं 2 3 4 1, आंसर आएगा 10। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।